Hello friends, welcome back. Today we will do the chapter Major Relief Feature या जिसे हम कहते हैं मेजर लैंडफॉर्म्स। अभी लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कौन कौन से मेजर लैंडफॉर्म्स जो हैं वो अर्थ पर या इंडिया में दोनों ही जगह पर है। तो लैंडफॉर्म्स होते क्या हैं? आप लोग लैंड देखते हैं, हमारी अर्थ हर जगह से एक जैसी नहीं होती। कहीं पे माउंटेन्स होते हैं, कहीं प्लेटिट्यूड्स होते हैं, कहीं पर होते हैं हमारे प्लेन्स, कहीं रगली जो होता है वैसा प्लेन होता है, कहीं डेजर्ट है, कहीं कुछ है। तो ये जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं ये क्यों हैं, कैसे बनते हैं, ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर है हमारे अर्थ की, कि कहीं पर माउंटेन्स, कहीं पर वैलीज, कहीं पर प्लेटिट्यूड्स, प्लेन्स, तो इन्हीं सारी चीजों को हम, ये जो लैंडफॉर्म्स है, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, इनको ही हम लोग कहते हैं रिलीफ फीचर्स। ये रिलीफ फीचर्स जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे क्लाइमेट में, हर चीज में अपना रोल प्ले करते हैं। हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा टेम्परेचर, हमारे एरिया का एटमॉस्फेयर, ये सब वहाँ के रिलीफ फीचर्स मीन्स लैंडफॉर्म्स पर डिपेंड करता है। अब ये जो लैंडफॉर्म्स हैं डिफरेंट टाइप की, ये बनते कैसे हैं, क्या फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से ये अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं? तो दो तरह की फोर्सेस हैं हमारी, जिसकी वजह से ये सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। इन्हें हम कहते हैं एंडोजेनिक, फर्स्ट इज इंडोजेनिक एंड सेकंड इज एक्सोजेनिक। देखिए, इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक, इससे आप एक चीज समझ सकते हैं, इन यानी कि अंदर, एक्स मीन्स बाहर। इंडोजेनिक का ही जो दूसरा नाम हम लोग लिखते हैं दैट इज इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस। एक्सोजेनिक को हम लिखते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है। ये इंटरनल कहाँ से आ रही हैं, कौन सी इंटरनल फोर्सेस किसके अंदर से लग रही है ये फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स तो कहाँ से आ रही है, किसके बाहर से ये लग रही है? तो ये सारी की सारी जो हमारी फोर्सेस हैं वो हैं हमारी अर्थ की फोर्सेस, हमारे अर्थ के अंदर या बाहर से लगने वाली फोर्सेस। होता क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इंटरनल फोर्सेस हैं अर्थ की, ये अर्थ के अंदर से प्रेशर डालती है। मान लीजिए ये हमारा अर्थ क्रस्ट है, ये हमारी लैंडफॉर्म है जिस पर हम लोग रहते हैं। अंदर से जो प्रेशर लगता है, जो फोर्सेस अंदर से बाहर निकल से कुछ करती हैं, फोर्स लगाती हैं, जिसकी वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वहां पर उन फोर्सेस को हम इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। इसमें जो फोर्सेस आते हैं दैट इज अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन। इसमें जो फोर्सेस लगते हैं दैट इज अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शंस। अब क्या होता है, इंटरनल जो फोर्सेस होती हैं वो सडन होती है, एकदम से लगती है। पहले तो इंटरनल है, एग्जांपल्स हैं अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक, देन दे आर सडन। इनसे जो भी न्यू लैंडफॉर्म्स बनेंगे वो बहुत सडन होंगे। अगर वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, बाहर मैग्मा निकल रहा है जिसे हम लावा कहते हैं, जब वो ठंडा हो जाता है व्हेन इट कूल डाउन, तो वहां जो लैंडफॉर्म्स बनती हैं वो एक सडन लैंडफॉर्म्स है, वो उसने टाइम नहीं लिया। अर्थक्वेक से अगर कोई डिस्ट्रक्शन हुआ है, कोई डिप्रेशन हो गया है, कुछ भी हुआ है, दैट इज सडन। ये बहुत ही सडन होते हैं। इनकी वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो मेनली होते हैं माउंटेन्स एंड प्लेटिट्यूड्स। माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, तो ये दो तरह के जो लैंडफॉर्म्स हैं वो हमारे इंटरनल फोर्सेस यानी जिन्हें हम इंडोजेनिक फोर्सेस भी कहते हैं उनसे बनते हैं। एक्सोजेनिक मींस एक्सटर्नल फोर्सेस, ये हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या होगा, विंड, वाटर, हमारी जो कॉन्टिन्यूस विंड चलती है, वाटर जब फ्लो करता है, उसके इरोजन की वजह से जो नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस से बनने वाले लैंडफॉर्म्स। ये सडन नहीं होते, स्लो होते हैं, टाइम टेकिंग।
अगर वाटर की वजह से या विंड की वजह से हमारे लैंडफॉर्म्स में, हमारे रिलीफ फीचर्स में कोई चेंज होगा तो वो सडन नहीं होगा, उसे होने में हजारों कई साल लग जाएंगे। मैनी ईयर इट टेक्स टू चेंज द लैंडफॉर्म्स। जैसे मान लो एक जगह पे कहीं विंड्स चलती हैं बहुत तेज और वो हर बार वहां की जो मिट्टी है, जो सोइल है, उसे अपने साथ उड़ाकर ले जाती है, तो धीरे धीरे वहां की मिट्टी हटेगी, एक साथ नहीं हट सकती। सेम वाटर है, वाटर फ्लो कर रहा है, हमारी रिवर्स है, वो अगर कुछ डिपो ला रही है, कुछ इरोजन कर रही है तो वो भी धीरे धीरे होगा, कुछ डिपॉजिट कर रही है तो वो भी धीरे धीरे ही होगा। इस एक्सोजेनिक फोर्स से जो बनते हैं हमारे लैंडफॉर्म, वो है प्लेन्स, वैलीज। प्लेन्स वैलीज जो हमारी हैं वो सारे के सारे हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस से बनते हैं। अर्थ की हमारी दो ही तरह की फोर्सेस हैं, एक इंडोजेनिक और एक एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक में हमारे अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक, एंड एक्सोजेनिक में विंड, वाटर, ये सारी चीजें आती हैं जो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस से किसी भी लैंडफॉर्म को बनाती है या पहले से बने हुए लैंडफॉर्म्स को खत्म करती है। अगर हम इसको देखें, कंक्लूड करें कि कितने तरह के लैंडफॉर्म्स हमारे इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फॉर्म्स की वजह से मिलते हैं, बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स, हमारे जो मिलियन ऑफ ईयर्स हैं उसके चेंजेस के बाद हमारे यहाँ अलग अलग तरह की जो लैंडफॉर्म्स हैं, जो हमारे रिलीफ फीचर्स हैं, वो बनते हैं। तो मेनली जो लैंडफॉर्म्स हम लोग पढ़ते हैं 6th क्लास में, नॉट हमेशा एसएसटी में, 6th क्लास में जो 3 तरह के लैंडफॉर्म्स आपको पढ़ने हैं, दैट इज माउंटेन्स। इसमें आपको जो स्टडी करना है वो है कि माउंटेन्स बनते कैसे हैं, उनका बनने का जो तरीका है वो क्या है, उसके बाद कितने तरह के माउंटेन्स होते हैं। एक तो फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन्स, कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं, अलग अलग टाइप के जो हमारे माउंटेन्स हैं वो कैसे बनते हैं, और अलग अलग माउंटेन्स का जो एरियाज है उसे हम अलग अलग कैसे बुलाते हैं। जैसे कोई सीरीज है, कोई माउंटेन हिल्स है, तो हिल्स क्या है, माउंटेन्स क्या है, क्या डिफ्रेंशिएट है, वो सब हमें माउंटेन्स के अंदर पढ़ना है। उसके बाद आते हैं हमारे प्लेट्यूज। प्लेट्यूज में भी हमें सेम ही चीज पढ़नी है कि किस तरह से बनते हैं, कौन कौन सा तरीका है प्लेट्यूज के बनने का, क्या हाइट होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है उनका। उसके बाद पढ़ना है हमें प्लेन्स। हमारे जो प्लेन्स बनते हैं, यानी हमारा जो ग्रास लैंड है या हमारी जो प्लेन लैंड है जिसपे हम लोग रहते हैं, वो प्लेन्स किस तरह से बनते हैं। तो आने वाली जो हमारी वीडियोस हैं उसमें हम माउंटेन्स को पढ़ेंगे एक वीडियो में, एंड सेकंड वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। तो ये सारी चीजें जो है वो मेजर लैंडफॉर्म्स या मेजर रिलीफ फीचर में आती हैं। हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द क्लास 6 कर रहे हैं। इसमें एनसीईआरटी भी वी विल कवर द एनसीईआरटी प्लस सम प्राइवेट पब्लिकेशन ऑल्सो। So because in the many private schools are adopting the private publications books, so we are connecting the both books, NCERT as well as the private publication. I hope you are understanding these topics. If you have any doubt about this topic, you can feel free to ask in the comment section. Keep studying, don't take stress, just do your best. Thank you so much.